विपक्ष बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर लगातार आरोप लगा रहा है और चुनाव आयोग पर बीजेपी से मिलीभगत की शिकायत है। बार बार कह रहा है कि वोट की चोरी की जा रही है। अब चुनाव आयोग ने पहली बार कुछ वीडियो प्रमाण जारी किए। चुनाव आयोग ने वीडियो जारी करके वोटर लिस्ट रिवीजन एक तरीके से उसकी शुद्धता के सबूत दिए, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के जो जिला अध्यक्ष हैं या लोकल लेवल के लीडर्स हैं उनके बयान हैं। इन पार्टियों के नेता वीडियो पर ये मान रहे हैं कि उन्हें ड्राफ्ट लिस्ट जो 1 अगस्त को जारी हुई वो प्रोवाइड करा दी गई है। ड्राफ्ट लिस्ट भी है और साथ साथ डिलीटेड लिस्ट भी है, यानी जिन लोगों की नाम कट गए हैं वो 65 लाख लोग, उनकी लिस्ट भी हमें दे दी गई है और हमें इस प्रक्रिया में अभी तक कुछ शिकायत लायक नहीं मिला। जिन मतदाताओं की उन सूची से नाम काटा गया है या जो कट गए हैं उनकी भी एक सूची उपलब्ध कराई गई है। 1 महीने के भी जो टाइम है, जो समय है, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का, इन बीचों में हमारी पार्टी के द्वारा हर बूथ पर बीएलओ के माध्यम से पूरी मुस्तैदी से, पारदर्शिता से यह देखना है और जिन लोगों को का नाम कटा है और जिन लोगों का नाम उस वोटर लिस्ट में नहीं आ पाया है उनके लिए दावा आपत्ति के माध्यम से उनको जोड़ा जाएगा ताकि चुनाव आते आते पारदर्शिता लाया जा सके। ऐसे बहुत सारे बिहार के वीडियो हैं जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं। 20-25 वीडियोज हैं और इसमें कांग्रेस पार्टी के कई जिलाध्यक्ष हैं और वो यही बात कह रहे हैं कि हमें पूरी ड्राफ्ट लिस्ट दे दी गई है और 65 जिनके नाम कटे हैं उनके नाम भी हमको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई ना, आपको मालूम। तो वो चुनाव आयोग ने वही कहा कि जिनको ज़रूरत है हमने उनको दे दिया है, तो वो इसमें मान रहे हैं कि हमको वो जिनके नाम कट गए उनकी सूची जो है वो हमको दे दी गई है। ये लगे हाथ ये भी बता दूं कि जैसे अब राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमको जो है डिजिटल लिस्ट नहीं दी जा रही है, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं प्रोवाइड करा रहा है इलेक्शन कमीशन। तो वो भी कहा इलेक्शन कमीशन ने कि इनको वो डिजिटल रिकॉर्ड जो है वोटर लिस्ट का डिजिटल रिकॉर्ड भी सारी पार्टियों को प्रोवाइड किया जा चुका है ऑलरेडी। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको भी उन्होंने कहा कि वो बात भी गलत है, लेकिन इससे मतलब बात जा रही है दूर तक, त्रिपाठी जी? नहीं, दूर तक बात जा रही है। 1, 2 और 4, 6, 10 लोग और अभी इस्तीफा बर्खास्तगी होगी, क्योंकि वो बेचारे तो सच बता रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने सब साफ साफ किया, ठीक से किया, हमको बताया। लेकिन मेरे मन में ये सोचते हुए प्रश्न आ रहा था कि भाई इतना गड़बड़ी के बावजूद प्रियंका राहुल दोनों के दोनों संसद में जीत गए। एक रॉबर्ट बचे हैं, भाई टिकट आप देते हो तो गिड़गिड़ा रहे थे कांग्रेस पार्टी से कि टिकट दे दो, हमारी पत्नी को दे दो, चलो एक मान लिया, उनको भी देते, जनता जिताती, हो सकता है। यादव परिवार में लालू जी के घर में देख लीजिए, लालू जी चूंकि सजा याफ्ता है तो बेचारे बन नहीं सकते, बाकी उनके यहाँ जितने लोग हैं सब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सब पहुंचे ही हैं। अखिलेश जी के परिवार में देख लीजिए, वो पत्नी, भाई, चचेरा भाई, भतीजा, उनका बेटा, सब के सब पहुंच गए हैं। ये लोग लोकतंत्र चाह रहे हैं या कुछ और राजवंश में बचा हुआ है कि कोई भी हो? इसके बावजूद ये तमाशा दूर तक तो जा रही, बात बहुत गंभीरता से जा रही है। चुनाव आयोग को 1 बार बता देना, 2 बार बता देना, 3 बार बता देना, क्या इससे बात बनेगी? क्या राजीव कुमार की जाते जाते प्रेस कॉन्फ्रेंस आप में से कितने लोगों को याद है? हम भी उस पर भी कहानी कुर्सी की में हमने चर्चा की थी, तब भी लोगों ने कहा अरे राजीव कुमार नेता हो गए हैं क्या? फैक्ट पर बात नहीं की। हमारी बौद्धिक जमात ने कहा अरे ये तो शायरी सुना रहे हैं, चुनाव आयोग तो शायरी कब से सुनाने लगा। आप समझिए, नेता और संवैधानिक संस्था में बैठा व्यक्ति अलग अलग तरह से बिहेव करेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, देश के हर चौराहे पर, हर गांव में राहुल गांधी की इस अराजकता फैलाने की कोशिश की खूब जमकर चर्चा हो रही है, क्योंकि उनके यहां भी कहीं कोई सपा जीती है, कहीं कांग्रेस जीती है, कहीं राजद जीती है, कहीं एनसीपी जीती है, और तमिलनाडु में तो खैर सब हंसी रहे होंगे कि क्या तमाशा चल रहा है।